शरणं प्रपद्ये श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सीताराम। सुंदरकांड में हनुमान जी माँ जानकी जी की चूड़ामणि लेकर और भयंकर नाद ऐसा किया कि गर्भवती राक्षसियों का गर्भ गिर गया। और फिर समुद्र को लांघकर वहां आगे जहां अन्य वानरराज हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे थे और हनुमान जी का मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। जब हनुमान जी का मुखमंडल और किलकारी सुनी प्रसन्नता की तो समझ गए कि राम जी का कार्य पूर्ण हो गया है। तब वहां फिर मधुवन में फल फूल खाते हैं और वहां के माली जो हैं उनको मुष्टिका के प्रहार से घायल कर देते हैं। जब सुग्रीव सुनते हैं कि अंगद मधुवन में फल खा रहे हैं तो सुग्रीव जी भी समझ जाते हैं कि राम जी का कार्य पूर्ण हो गया होगा। सीता जी की खबर नहीं मिलती तो फल क्यों खाते, इस प्रकार सोचते हैं सुग्रीव जी। जाए पुकारे ते सब वन उजारे जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि करी आए प्रभु काज। जौन होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं खाई। एही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई सबनी नावा पद सीसा, मिले सबनी अति प्रेम कपीसा। ऊंची कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजू विषेखी। राम कृपा भा काजू विषेखी। तो सुग्रीव जी समझ जाते हैं कि सीता जी की खबर अगर नहीं होती तो मधुबन में फल क्यों खाते। इस प्रकार सुग्रीव जी मन में विचार ही कर रहे थे कि सभी वानरों का समाज सुग्रीव जी अपने राजा सुग्रीव जी के पास आ जाता है और सब सुग्रीव जी को अपना सिर नवाते हैं, प्रणाम करते हैं। सुग्रीव जी सभी से बड़े प्रेम से मिलते हैं और पूछते हैं, कुशल पूछते हैं। वानर कहते हैं कि आपकी कृपा से सब ठीक है, श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य पूर्ण हो गया है। जो कार्य हमको दिया गया था वो पूर्ण हो गया है। पूर्ण किसने किया? नाथ काजू कीने हनुमाना, राखे सकल
कपिन के प्राणा। सुनी सुग्रीव बहुरी ते ही मिले हूँ, कपिन सहित रघुपति पही चले हूँ, कपिन सहित रघुपति पही चले हूँ, कपिन सहित रघुपति वही चले हूँ। हे नाथ, सुग्रीव जी राजा हैं, उनसे सभी वानर कह रहे हैं कि हे नाथ, हनुमान जी ने कार्य पूर्ण कर दिया है और हम सब वानरों के प्राण बचा लिए हैं। यह सुनकर सुग्रीव फिर हनुमान जी से मिलते हैं और वानरों समेत सभी को लेकर राम जी के पास जाते हैं। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हरस विषेका, फटी कसीला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण जाई। जब राम जी ने वानरों को आते हुए देखा तो समझ गए कि इन्होंने कार्य पूर्ण कर लिया है और उनके मन में फिर विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे हुए हैं। वानर सभी आए और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में बारी बारी से प्रणाम किया। दया के सागर भगवान ने सबको हृदय से लगाया। प्रीति सहित सब बैठे, रघुपति करुणा पुण्य पूछी, कुशल नाथ अब कुशल देखी पद धन, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद धन। भगवान दया के सागर हैं, सबको प्रेम से गले लगाकर मिलते हैं और कुशल पूछते हैं। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुशल है। आपकी ही कृपा से, आपके चरण कमलों के दर्शन से हम सब कुशल से हैं। इस प्रकार फिर जामवंत जी कहते हैं कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी उसका कार्य पूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार आज का प्रसंग यहाँ तक है। कल फिर इससे आगे होगा। आइए। सुमेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे जौन हो किसी सुधि पाई, मधुबन के बल संग दिखाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई समनि नावा पद सीसा, मिले समनि अति प्रेम कपीसा। ऊंची कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाता
से नाथ काज कीने हनुमाना राखे सकल कपिन कहे प्राणा सोई सुग्रीव बहु कही मिले कपिन सहित रघुपति कही चले राम कपिन जब आवत देखा ये काजु मन हर्ष देखा हटिक शिला बैठे भाई परे सकल कपि चरण जाई सुमिरि पवन सुत पावन नाम अपने बस करि राखे प्रीति सहित सब बैठे रघुपति करुणा पूछी कुशल नाथ कुशल देखी पद कंज सियावर रामचंद्र पद जय हरि सुमिरि पवन सुत पावन नाम अपने बस करि राखे राम। तो आज का प्रसंग यहीं तक है। दया के सागर भगवान रामचंद्र जी ने सभी को हृदय से लगाया और कुशल पूछी। तो आनंद लीजिए। जय सीताराम।